जय हिंद। भगबू वाला सर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। कल मैंने उसके पहले परसों मैंने पढ़ाया था आपको पुरुष और वचन, उसके बाद कर्ता, उसके बाद मैंने पढ़ाया हुआ था आपको लट लकार और लकार पढ़ाया था आपको। पांचों लकार बता दिए थे, कौन कौन लकार होती है, क्या होता है, लकार का यूज कैसे होता है। अब बताएंगे लट लकार वर्तमान काल का सूत्र क्या होता है, आपको पूरी डिटेल से बताते हैं। लट लकार वर्तमान काल आज खत्म करते हैं। देखिए लट लकार वर्तमान काल, इसका सूत्र कैसे लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे। सबसे पहले देखिए वचन लिखिएगा, पहले पुरुष लिख लेते हैं इधर। प्रथम पुरुष, मध्यम, आपको सारा नोट्स मिल जाएगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आप लिंक पे क्लिक कीजिए और अपना ड्राइव में ओपन कर लीजिए, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और लिखिएगा मैं तो लिखिएगा वहां से और प्रिंट भी करा सकते हैं। मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, अभी यहां ध्यान दीजिए पूरी तरह। एक वचन, अभी हम पूरा लिख रहे हैं, बाद में नहीं लिखेंगे हम इस तरह, सिर्फ लिखेंगे ए देखे वो दे देंगे। एक वचन आपको लेकिन पूरा लिखना है। द्वि वचन, बहु वचन। देखिए इसका सूत्र होता है पी तह अंति सी थह थ आमी आवह आमः। तीतः अंति सीथः थ आमी। देखिए यहां पे जो है थो पढ़ेंगे, था नहीं थो पढ़ेंगे क्योंकि हलंत नहीं है। थो इसलिए पढ़ेंगे, देखिए संस्कृत में क्या होता है, इसको हम हल नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, हलो पढ़ते हैं। जैसे हल देते हैं तो हल हो जाता है। जैसे देखिए आपका जैसे चल रहेगा, चलो तो चलो पढ़ेंगे इसको संस्कृत में, हिंदी में चल पढ़ेंगे, संस्कृत में चलो पढ़ेंगे। जैसे हलन देंगे तो चल हो जाएगा। ई कॉमा में सॉरी हलन में इतना पावर है कि ओ को खत्म कर देता है। उसी तरह जो है जैसे कि आप देखिए थो है तो इसको थो पढ़ेंगे, और लेकिन अगर हलन देंगे तो था पढ़ेंगे, था, और ऐसे रहेगा तो थो। ओके, तीतः अंति, तीतः अंति सीथः थो, हमारा थर्ड क्लास है ना, क्लास तीसरा है, इसके पाछे वाले आप क्लास कर लीजिएगा। देखिए कैसे करेंगे इसको, तीतः अंति सीथः थो आमी आवह आमः। 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 इस तरह आप 5 बार से पढ़ेगा, आपको याद हो जाएगा निश्चित रूप से। इसको पढ़ के जो है 2 बार लिखना है। ईमानदारी से पढ़िए, खुद से जो है ईमानदार रहिए, किसी और से ईमानदार रहिए या नहीं रहिए, अपने काम पे से हमेशा ईमानदार रहिए और अपने आप से झूठा वादा मत कीजिए। ओके, अब देखिए इसको हम चलाएंगे कैसे। मान लीजिए हमको जो है पठ धातु पे चलाना है,
पठ धातु, पठ पठ, पठ मतलब होता है पढ़ना, पढ़ना। किस पे चलना है? लट लकार पे चलाना है, लट लकार, लट लकार वर्तमान काल पे। सबसे पहले किस तरह लिखेंगे? उसी तरह लिखेंगे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। देखें काम करेगा तो लिखेंगे जिसे एक वचन, द्विवचन, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं ना? बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। देखिए कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ देखिए पठ है, हम लिख लेते हैं पठ। कितना आसान है ना, पठ है, उसके बाद क्या है? ती है, तो ती हो गया। उसके बाद फिर पठ लेंगे, सी तह है, तह दे दिए, पठतः। और देखिए अंति है, प ठ में अ पहले से है, सिर्फ अंति ऐसे लिखेंगे। देखिए उसके बाद सी है तो पठ सी, देखिए कितना आसान है। ती तह अंति सी, थह, पठ थह, पठ थ, पठामी। देखिए आमी है, आ मी, आ का थम ये दिया चिन्ह, ये मी, पठामी, पठावह, पठामह। ये हमारा लट लगा वर्तमान पे चल गया। जैसे देखिए पठती पठता पठंती, पठती पठता पठंती, पठसी पठथा पठथ, पठामी पठावा पठामह, पठती पठता पठंती, पठसी पठथा पठथ, पठामी पठावा पठामह, पठती पठतः पठंती, पठसी पठथा पठथ, पठामी पठावा पठामह। इस कदर हमको, इस तरह हमको जो है याद करना है इसको। अब देखिए इसका यूज कैसे होगा, एग्जाम में कैसे पूछेगा। आपको पूछेगा एग्जाम में कि पठ धातु को लट लकार वर्तमान काल में प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होगा? अब देखिए पठ धातु बोला है, पठ धातु वर्तमान का, लट लकार वर्तमान का, तो लट लकार वर्तमान काल है। प्रथम पुरुष एक वचन, तो प्रथम पुरुष एक वचन में क्या है? पठती। तो ये हमारा पठती ऑप्शन रहेगा, कोई चार हो तो उसमें इसमें जो है इसमें टिक मार देना है, पठती। आपको पूछेगा एग्जाम में पठामी में कौन सा, पठामी का मूल धातु क्या है? तो पठामी का जो मूल धातु हमारा पठ हुआ, पठ क्या है? मूल, पठ मतलब पढ़ना होता है, मूल हमारा पठ हो गया, पठामी में मूल धातु पठ हो गया। जैसे आपको अनुवाद कैसे रहेगा, देखिए अनुवाद कैसे रहेगा, आपको अनुवाद शायद उधर बना दे क्या? एक काम करते हैं, ये थाली देते हैं, एक और लिख देंगे उधर, आपको तब आसान होगा। जैसे देखिए वह जाता है, आप ध्यान दीजिएगा, वह जाता है, वह जाता है, वह देखिए हम पहला क्लास में जो हम बताए थे आपको, वह जाता है, सॉरी दूसरी क्लास में आपको हम जो बताए थे वह जाता है, आपको हम बताए थे कि वह का जो है वह कितना वचन पुरुष वचन में है? वह देखिए सह तौते बताए थे, तो सह कितना पुरुष? देखिए आपको लिख दे क्या? चलिए लिख देते हैं, आपको सबका कोई नहीं आया में। देखिए सह तौते त्वम युवाम यूयम, अहम
आवाम वयम। स मतलब क्या होता है? वह। तो मतलब वे दोनों। ते मतलब वे सब। तो मतलब तुम। यो मतलब तुम दोनों। ये तुम सब। अहम मतलब मैं। अवाम मतलब हम दोनों, हम सब। ये प्रथम पुरुष में है, मध्यम पुरुष में है और उत्तम पुरुष में है। ये एक वचन में है, ये द्विवचन में है और ये बहुवचन में है। क्योंकि आपको इसलिए हम शॉर्ट में लिख देते हैं कि खाली हमने लिखा दिया है, आपको नोट्स में भी होगा, आप देख लीजिएगा डिस्कशन में। देखिए लट का वर्तमान काल को देखिए क्या है, वह जाता है। वह कितना है? प्रथम पुरुष एक वचन में है ना, तो वह का वो क्या संकेत होता है? सह होता है। तो सह क्या हो गया? वह का संकेत सह हो गया। सह हो गया। जाता है तो जाता है, जाना का होता है वैसे मूल तो गम, लेकिन वर्तमान काल में गच्छ चलता है, तो जाना का गच्छ हो गया इधर। अब देखिए प्रथम पुरुष एक वचन में यहां है, तो यहां भी देखिए प्रथम पुरुष में क्या होगा? यहां ती है ना, ती ता ती, तो प्रथम पुरुष में ती है तो गच्छ ती हो गया। ओके, एक बार हम वीडियो रोक के इसको अच्छा से लिख लेते हैं। ओके, तब अच्छा समझाने में होगा। चलिए मैंने लिख लिया इसलिए कि टाइम कम लगे, वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर अपलोड करने में दिक्कत होगा। तो हमने ये लिख लिया करता ताकि आपको समझाने में दिक्कत ना हो, क्योंकि आप में से बहुत होगा जो कि याद नहीं किया हमने। देखिए वह रहता है, ऐसा गच्छति हो गया। अब दूसरा हम बनाते हैं, इधर बनाते हैं। अच्छा, वह पढ़ता है। ये इसको देखिए, ध्यान देखिए, आप आराम से देखिए। वह पढ़ता है, सबसे पहले लड़का है तो स होगा। वह पढ़ता है, वह का संकेत होता है सह। सह कितना? प्रथम पुरुष एक वचन। पढ़ना क्या होता है? पठ होता है, पठ दे दिए। प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन में क्या है? ती है, तो पठ ती। देखिए यहां और यहां देखिए मैच कर रहा है आपका। सह पठती, वह पढ़ता है। कितना आसान है रहेगा दोनों में। सीता पढ़ती है, पढ़ती है, तो सीता का सीधा सीता होगा। याद रखिए जितना भी नाम होगा सारा जो है प्रथम पुरुष में होगी। सीता पढ़ते हैं, सीता पढ़ती। क्या वो पढ़ रही है? सीता के लिए पढ़ रही है, तो पठ। प्रथम पुरुष वचन क्या है? ती है, तो पठती हो गया। और वर्तमान काल में आप देख रहे हैं पढ़ रही है, वर्तमान में पढ़ रही है, तो वर्तमान काल का ही लेंगे। ओके, सह पठती। अब देखिए जैसे रहेगा मैं पढ़ता हूं। अब देखिए ध्यान दीजिए, मैं कहां है? मैं उत्तम पुरुष एक वचन में है, अहम। उत्तम पुरुष एक वचन में अहम है। उत्तम पुरुष एक वचन में अहम है, तो उत्तम पुरुष एक वचन में देखिए क्या है? आप देख रहे हैं ना, वर्तमान काल में वह पढ़ता है, अभी पढ़ रहा है ना, तो वर्तमान काल में क्या सूत्र होता है? उत्तम पुरुष एक वचन में आमी होता है, पढ़ना का पठ होता है। उत्तम पुरुष एक वचन में पठामी हो जाएगा। हामी होता है तो पठामी। आप देखिए उत्तम पुरुष एक वचन में पठामी है। ओके, आप शायद समझ गए होंगे, हमको विश्वास है कि आप पूरी तरह समझ गए होंगे। आपको एक लकार और हम इसमें बता देते हैं जो अक्सर रहता है। नीचे लिख लें, नीचे लिख लेते हैं। यहां भी हो जाएगा, बट बाद में इसको डिलीट कर देते हैं। आपका सारा जो है लिखा हुआ है आपके नोट्स में, डिस्कशन में, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। गम धातु,
देखिए वर्तमान काल में तो चलेगा गच्छ, लेकिन इसका मूल धातु जो है गच्छ का, जो है गच्छ में जो है गच्छति जैसे रहेगा तो गम, उसमें मूल धातु गम है। गम मतलब होता है जाना। लट लकार वर्तमान काल। लट लकार वर्तमान काल पे तीनों पुरुष और तीनों वचन में चलाना है। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे एक वचन, उसके बाद थोड़ा सा हटा के ताकि अच्छा लगे द्विवचन, उसके बाद बहुवचन। आपको सिंपल में वीडियो मिलेगा, कोई उतना एडिटिंग किया हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे पास उतना इक्विपमेंट नहीं है फिलहाल अभी। उसके बाद प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। याद रखिएगा, लट लकार वर्तमान काल में बोल रहे हैं। लट लकार वर्तमान काल का सूत्र क्या होता है? तीता अंति ना, तो जाना का हो गया गम, लेकिन चलेगा आपका सिर्फ गम भविष्य काल में, और समय गच्छ चलेगा तो हो जाएगा गच्छ ती है ना, तो गच्छति हो गया। उसके बाद गच्छ ताह, उसके बाद अंति है, तीता अंति है तो गच्छ अंति, गच्छन्ति। उसके बाद तीता अंति सी है तो हो जाएगा गच्छषि। उसके बाद देखिए गच्छथः, तीता अंति सी था थो है तब गच्छथो, यहां अनंत नहीं है, याद रखिएगा। उसके बाद आमी है तो हो जाएगा गच्छामि। उसके बाद आवह है हो गया गच्छावह। उसके बाद गच्छामः। आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है समझ में? कैसे हुआ? तीता अंति गच्छति का हो गया, क्योंकि गम इसमें गच्छ चलता है, ठीक। गम जो है सिर्फ भविष्य काल में चलता है, मूल धातु और समय गच्छ चलेगा, गच्छति गच्छता। तो ये देखिए गच्छ हो गया, यहाँ देखिए ती है ना, गच्छति हो गया। ता है, यहाँ देखिए यहाँ भी ता है, गच्छता हो गया। तीता देखिए लास्ट अक्षर देखिएगा, देखिए तीता अंति सीथा थो आमी आवह, आवह है आ का चिन्ह यहाँ आमह। तो गच्छति गच्छता गच्छन्ति गच्छसि गच्छथा गच्छथो गच्छामि गच्छावा गच्छामः। इस पे अनुवाद कैसे बनेगा? जैसे रहेगा यथा में वे लोग जाते हैं। अब देखिए वे लोग कितना कुछ करते हैं। वे लोग देखिए सबसे पहले लोग, वे लोग एक से अधिक है, हमेशा रखिएगा वे लोग है तो बहुवचन में ही होगा। अब वे लोग है तो प्रथम पुरुष बहुवचन में है, तो वे लोग का क्या होता है? वे सब या वे लोग एक बोलते हैं ते होता है, तो हमारा हो गया ते। ते जाते हैं ना, तो प्रथम पुरुष बहुवचन में है तो क्या है? गच्छन्ति, क्योंकि ये प्रथम पुरुष बहुवचन में है, यहाँ पे प्रथम पुरुष बहुवचन में, तो यहाँ पे प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या है? गच्छन्ति, गच्छन्ति। जैसे लिखते हैं हम दोनों जाते हैं। हम दोनों का दोनों है तब बीच में होगा, द्विवचन में होगा। ओके, द्विवचन में होगा। हम दोनों क्या लास्ट में है? देखिए अहम अवाम वयम, वो अहम अवाम वयम, हम दोनों अवाम है ना, याद रखिए यहाँ कॉमा है, अति सॉरी हलंत है। आवाम अहम, हम दोनों का एक कलर में लेते हैं, आपको कंफ्यूज रहेगा। हम दोनों का आवाम, आवाम जाते हैं, तो क्या है?
पुरुष द्विवचन में क्या है? गच्छावः, छावः। याद रखिए एक चीज हमेशा, एक चीज हमेशा याद रखिए, आप इसको कोई जरूरत नहीं है कि पहले गच्छावा लिखें गच्छम, पहले गच्छामा आमो, क्या हम दोनों आमो आम हम आवाम को इधर भी लिख सकते हैं बाद में भी, और पहले भी लिख सकते हैं। गच्छावा भी शुरू में लिख सकते हैं तो गलत नहीं होगा, उल्टा पुल्टा लिख चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश नहीं है कि एक्यूरेट लिखना है, आप जैसे मन से लिखिए वैसे आपका सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नंबर आपका काट नहीं सकता है। ओके, और बस इतना ही। कल आपका जो है इससे आगे भविष्य काल नृत्य कर बताएंगे, और थोड़ा सा आप सब लोग सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।